आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 सच्चा बालक। तो यहाँ पर सच्चे बालक पर आधारित एक कहानी है जो हमेशा सच बोलता है। एक बार अध्यापक जी ने कक्षा के बालकों से गणित के प्रश्न हल करके लाने को कहा। प्रश्न बहुत कठिन थे। अगले दिन अध्यापक जी ने जो बालक सभी प्रश्न हल करके लाए हैं वे हाथ ऊपर उठाएं, ऐसा कहा। तो बच्चों, आपके भी अध्यापक आपको कभी कभी प्रश्न देते होंगे, कोई सवाल हल करने के लिए देते होंगे, तो उसके बाद वो भी आपसे यही पूछते होंगे कि जो बच्चे प्रश्न करके लाए हैं वो हाथ उठाएं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी उस अध्यापक ने पूछा कि जो बच्चे प्रश्न हल करके लाए हैं वो सब हाथ उठाएं। प्रश्न काफी कठिन थे, कोई भी बालक सभी प्रश्न हल न कर सका। अधिकतर बालक एक या दो प्रश्न हल कर लाए थे। केवल एक बालक ने ही हाथ खड़ा किया और किसी बालक ने हाथ खड़ा नहीं किया। अध्यापक जी को बालकों से बहुत निराशा हुई। उन्हें उस बालक पर बहुत गर्व हुआ जिसने सभी प्रश्न हल किए थे। तो बच्चों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको अभ्यास में कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए गए हैं और आपसे हल नहीं हुए हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? अध्यापक जी ने उसकी बड़ाई करते हुए कहा, देखो कितना अच्छा बालक है, इसने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं, यह परिश्रमी है, तुम्हें इससे सीख लेनी चाहिए। तो अब क्या था, एक बच्चा जो सभी प्रश्न हल करके लाया था, उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की, कहा कि कितना अच्छा बालक है, कितना परिश्रमी है, देखो तुम सबको इससे सीख लेनी चाहिए। अध्यापक जी की बातें सुनकर वह बालक फूट फूट कर रोने लगा। अध्यापक जी समझ न सके कि वह क्यों रो रहा है। सभी बालकों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। अध्यापक जी ने बालक को अपने पास बुलाया। उन्होंने प्यार से पूछा, तुम तो सभी प्रश्न हल करके लाए हो, तुम्हारे सभी उत्तर ठीक है, फिर तुम क्यों रो रहे हो? ये सुनकर बालक और भी जोर जोर से रोने लगा। अध्यापक जी उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने बालक से पूछा, तुम बताते क्यों नहीं कि क्यों रो रहे हो? तुम्हारा तो सब बालकों में पहला स्थान है, तुम कक्षा में सबसे होशियार हो। बालक ने अध्यापक जी के चरण पकड़ लिए और बोला, अध्यापक जी यह ठीक है कि मैं काम करके लाया हूँ, मेरे सभी उत्तर भी ठीक है, पर सभी प्रश्न मैंने हल नहीं किए हैं। मैंने अपने भाई से पूछकर इन्हें हल किया है। मैं गणित के इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकता। इनके ठीक उत्तर मैं नहीं जानता, मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ। तो यहाँ पर क्या किया, उस बालक ने अपनी सच्चाई का और ईमानदारी का परिचय दिया कि ये प्रश्न जो है मैंने अपने भाई की मदद से हल किए हैं, ये प्रश्न मैंने हल नहीं किए और मैं इस तारीफ के लायक नहीं हूँ। तो उसने अपनी ईमानदारी और सच्चाई दिखाई, इसीलिए अध्यापक उससे बहुत प्रसन्न हुए। और उसके बाद क्या कहते हैं, बालक की इन बातों को सुनकर अध्यापक जी ने उसे गले लगा लिया। फिर उन्होंने बालक से कहा, बच्चों देखो तुमने यह बालक कितना सच्चा है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, अपनी सच्चाई का परिणाम दिया कि ये प्रश्न मैंने हल नहीं किए हैं और मैं इसके लायक नहीं हूं कि आप मेरी तारीफ करें। इसे सच्चाई से कितना प्यार है। बड़ा होकर यह बहुत सम्मान पाएगा। जो बालक सत्य बोलता है वह सबको नित्य प्रिय लगता है। झूठ बोलने वालों को सम्मान नहीं मिलता। वह सदैव दुखी रहता है। सच्चे मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं। वह हर काम में सफल होता है, इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। बच्चों, जानते हो यह बालक कौन था? यह बालक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये बड़े होकर हमारे देश के महान नेता बने। महात्मा गांधी गोखले को अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले अपनी सच्चाई, ईमानदारी एवं देश सेवा के कारण प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पर ये महान कौन थे? ये महान नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो हमेशा सच बोलते थे। तो इनकी सच्चाई और ईमानदारी का परिणाम हम देख सकते हैं। तो बच्चों, आपको भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे फिर परिणाम कुछ भी हो।